अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अगर एलसीएम और एचसीएफ में आपने पूरे नंबर लेने हैं तो आपके लिए ये वाली वीडियो मुकम्मल देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैंने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है आपको फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मंदरजे झैल जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो मालूम करें और उसके बाद उनका रिलेशनशिप भी मालूम करें कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और आपका पार्ट 1 है जिसमें वो आपको बता रहा है कि 10 एंड 25 के दरमियान मुझे मालूम कर दें कि इनका रिलेशनशिप क्या है एचसीएफ और एलसीएम का। तो आइए इसको हम फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 क्या है, 10 एंड 25। 10 एंड 25। तो इसके लिए हम पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 आपको मालूम है 2 पे नहीं जाता, तो 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो ये वाला जो 10 है ये किसके इक्वल है, 10 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में इसको किया था। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और 25 को देखें अब किसके इक्वल है, 25 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इसका पहले एचसीएफ मालूम कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ इज़ क्या है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि एचसीएफ मालूम करने के लिए हमने जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लेना होता है सिर्फ। ठीक है ना, तो वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें सबसे पहले आप वो फाइंड कर लें। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉमन फैक्टर है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम जो है वो ले लेंगे, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 25 का। ठीक है जी, वो क्या है, जस्ट 5। एचसीएफ में ये याद रखिएगा कि हमेशा जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ ज़्यादा कॉमन नंबर्स नहीं है, एक ही कॉमन नंबर है, इसलिए मजबूरन हमें सिर्फ 5 ही लिखना पड़ेगा। तो साथ ही एलसीएम को जो है वो देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 10 एंड 25 इज़ इक्वल टू, इसमें क्या करना होता है, पिछली एक्सरसाइजेज में हमने कर लिया। मैंने आपको कहा भी था एक वीडियो बना के बाकायदा तौर पर कि आप पिछली एक्सरसाइजेज को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1.5 में ये चीज़ें आएंगी और आपको वो पिछली एक्सरसाइजेज क्लियर होना ज़रूरी हैं। अब एलसीएम मालूम करने के लिए क्या करना होता है, हमने एचसीएफ को मल्टीप्लाई जो कॉमन नंबर्स हैं इन कॉमन नंबर्स को लेना होता है, और कॉमन नंबर्स के साथ जो कॉमन नंबर्स नहीं होते उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, 5 लिख लिया। और नॉन कॉमन नंबर्स कौन से हैं, 2 एंड 5, तो इनको भी हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50। तो एलसीएम जो हमारा क्या आया है, वो 50 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ले लेंगे। ठीक है जी, क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, ये देखें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 10 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 25। इसी का हम एलसीएम और एचसीएफ मालूम कर रहे थे ना। तो ये क्या आएगा, 25 को 10 पे करें, 0 0 1 5 ज़ार 5 2 0 5 2। ठीक है जी, ये आ गया 250। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2
50। ठीक है, अब HCF और LCM को मालूम करके देख लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, क्योंकि हमने LCM और HCF ऊपर मालूम कर लिए हैं, इनका रिलेशनशिप आपस में बुक वाले ने कहा है कि इनका रिलेशनशिप मालूम करना है। रिलेशनशिप मालूम करने के लिए HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देखें हमारा HCF क्या आया था, HCF था 5 और LCM हमारा था 50। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी 250 ही आंसर इसका बनता है। क्या 250 आता है इसका। ठीक है जी, तो फिर हम क्या इसमें कंक्लूड हमने क्या किया, क्या हमारा कंक्लूजन निकला इसमें, तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं we concluded that, कि हमने ये नतीजा अखज़ किया, the product of HCF, the product of HCF and LCM, ठीक है, HCF के प्रोडक्ट ऑफ एंड LCM के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to the product of two numbers. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया कि हमने यहाँ पे ये नतीजा अखज़ किया कि HCF की प्रोडक्ट और LCM की प्रोडक्ट दोनों नंबर्स की आपस में सेम आती हैं। ठीक है जी, पार्ट 2 में उसने आपको दिया है 8 and 28, इसका जो है वो HCF और LCM मालूम करके इनका रिलेशनशिप आपस में मालूम करना है। तो इसकी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 28 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8। ठीक है जी, फिर 2 पे जाएगा, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। ठीक है जी, तो 8 किसके इक्वल हुआ, 8 इक्वल हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 28 किसके इक्वल हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने क्या करना है, HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं और उन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन कॉमन फैक्टर्स को हम HCF के लिए HCF ऑफ 8 and 28 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बनता है 4। ठीक है जी, और अब LCM कर लेते हैं, LCM ऑफ 8 and 28, तो इनका क्या है, आपको पता है कि इनमें जो है वो आपने HCF जो कॉमन नंबर्स निकाले होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7।
तो अब इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 56। ठीक है जी। अब HCF और LCM को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मालूम हो गया ना, HCF भी मालूम हो गया हमें और LCM भी मालूम हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है जी। तो आप बताएं हमारा HCF क्या आया था, ये आपके सामने 4 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे HCF लिख दें 4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, LCM हमारा 56 आंसर है। ठीक है जी, 56 था। हम इनका रिलेशनशिप आपस में मालूम कर रहे हैं। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है 224। ठीक है जी। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। अब करेंगे फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था, ये वाला 8, और सेकंड नंबर कौन सा है, ये वाला। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 8, और सेकंड नंबर कौन सा है, 28। तो इनको भी जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 224। तो आप देखें कि ये भी हमारा 224 था और ये भी हमारा 224 आया। तो फिर हमने क्या इसमें नतीजा अखज़ किया, जो पहले पार्ट में लिखा था वही लाइनें जो है हमने इस पार्ट में भी लिख देनी है। वो कौन सी हैं, वी कंक्लूडेड दैट, देखिएगा, we concluded that the product of HCF and LCM। ठीक है जी, ये दो चीज़ें ही हमने मालूम की थी ना, HCF और LCM हमने मालूम किया था। इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू numbers is equal to the product of two numbers। यानी इन लाइनों का क्या मतलब है। ठीक है जी, इन लाइंस का ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट थी HCF और LCM की वो भी 224 आई है। ठीक है जी, सेम है, और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो प्रोडक्ट है वो 224 ही उसका आंसर बनता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे अच्छी समझ लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 3 इसमें है 34 एंड 68। तो इसका हम HCF और LCM मालूम करके इनका रिलेशनशिप आपस में मालूम कर लेंगे। पहले इन प्रोडक्ट्स की हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, 1 कैरी कर गया, 2 7s are 14, ये 17 बन गया, 17 कहीं 17 पे ही डिवाइड हो जाएगा। फिर करते हैं 68 की फैक्टराइजेशन। 2
3s आर 6 और 2 4s आर 8, 34 आ गया। इसको फिर 2 पे करें, 2 1s आर 2, 1 कैरी कर गया और ये 2 7s आर और 17 को 17 पे मल्टी। अब क्या करेंगे, लिखें 34 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 के, और 68 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 और मल्टीप्लाई बाय 17। अब HCF और LCM मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले HCF को देखते हैं। HCF, तो HCF ऑफ किसका, 34 एंड 68, HCF ऑफ 34 एंड 68 इज़ इक्वल टू, इसमें क्या करना होता है HCF में, जो कॉमन नंबर्स हैं बस उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कॉमन नंबर्स को। तो कॉमन नंबर्स कौन से हैं, ये 17 और ये वाला 2, तो सिर्फ कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 17। जब आप इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये देखें, हम मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। 7 2s आर 14, 1 हो गया कैरी, 2 1s आर 2 और 1 3, 34 बनता है, 34। अब हम LCM मालूम करेंगे। LCM ऑफ 34 एंड 68, तो LCM मालूम करने के लिए क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना है और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 एंड 17 थे ना, ये वाले आप देख रहे हैं ना, और नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, ये वाला 2। अब इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 68। जब ये आ गया तो फिर LCM और HCF को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, यानी कि 34 को और 68 को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 68। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पार्ट है वो है 35 एंड 77 के दरमियान HCF और LCM का रिलेशनशिप मालूम कर दें। तो इनका रिलेशनशिप मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 5 पे जाएगा, 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7, 77 की फैक्टराइजेशन कर लें, ये 7 पे जाएगा, 11 और ये 11 1s आर 11। तो अब 35 किसके इक्वल हुआ, अब देखें 35 किसके इक्वल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के, और 77 किसके इक्वल है, 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब हमने HCF इसका मालूम करना है, HCF ऑफ 35 एंड 77 का। ठीक है, HCF ऑफ 35 एंड 77 का। तो इसमें हमने क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, सॉरी कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, वो ये सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 7। ठीक है, तो जाहिर बात है इसको हम अब आगे मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर ले लेते हैं LCM। LCM ऑफ 35 एंड 77। ठीक है, तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स भी ले लेने होते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 7, फिर नॉन कॉमन फैक्टर 5, फिर नॉन कॉमन फैक्टर 11। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लगी आपको। इसको हम आपस में करेंगे अब मल्टीप्लाई। ठीक है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 385। ओके हो गया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, HCF को, ये आपने HCF मालूम किया था ना, HCF को और LCM को मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे हम HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF क्या था हमारा 7 और LCM क्या है 385। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और देखें इनका आंसर क्या आता है। इनका आंसर आता है 2695 इनका आंसर आएगा। तो अब फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। पहला नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है आपको पता है। पहला नंबर ये होता है और दूसरा सेकंड नंबर ये होता है। तो देखें नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा 35 और सेकंड नंबर कौन सा है 77। इनको भी आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर जो है वो आपका 2695 ही आएगा। 2695 ही आएगा। ये देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका आंसर आएगा। तो हमने यहाँ से फिर कंक्लूड क्या किया है, ठीक है जी। तो वही लाइंस लिखेंगे कि वी concluded that the products of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of two numbers, ठीक है जी। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था वो आंसर किसके बराबर था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है जी। ये आपको यहाँ समझ लगी कि HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया था वो वही आंसर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। इसलिए HCF और LCM बराबर हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लिकेशन के। तो पार्ट 5 में आपको 110 और 230 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम ऐसे करेंगे, 2 पे जाएगा ये 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी कर गया 2 5 ज़ार 10, 55 हो गया तो ये 5 पे जाएगा, 11 जो है वो 11 पे ही हो जाएगा। और अब 230 को मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। ये 2 पे जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ से कैरी करके आगे चला गया 2 5 ज़ार 10, तो क्या हो गया 115। अब ये चला जाएगा 5 पे, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी करके यहाँ आ गया और ये 15 बन गया, 5 3 ज़ार 15, ठीक है जी। अब दोबारा ये किस पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 आ गया, 5 3 ज़ार 15, ठीक है जी। 5 3 ज़ार 15 होता है। तो अब ये 23 है तो 23 जो है वो 23 पे ही हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि 110 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय
11 और 230 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 23। तो HCF मालूम करते हैं। HCF के लिए आपको पता है कि हमने कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं ये देखें। 2 इसमें कॉमन फैक्टर है और 5 इसमें कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 10। तो अब LCM मालूम कर लें। LCM में क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना है आपस में और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो उसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है जी, इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2530। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ HCF और LCM का रिलेशनशिप मालूम करना है। रिलेशनशिप मालूम करने के लिए इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो इनके आंसर्स आए हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, तो HCF क्या हमारा आया था 10 और LCM हमारा क्या आया 2530। इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 2005, ये देखें 25,300। ठीक है जी, ये आपका आंसर आता है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है। नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। देखें फर्स्ट नंबर कौन सा था हमारा, फर्स्ट नंबर ये था, ये 110 और 230 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 230 के साथ, तो ये भी हमारा 25,300 आंसर आएगा। ठीक है जी, यानी ये और ये हमारे क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो अब हमने क्या यहाँ से नतीजा अखज़ किया है वही हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, वो है, लिखें we concluded that the product of HCF and LCM, the product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of two numbers। ठीक है जी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ इक्वल टू हैं किसके, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 ये आखिरी सिप पार्ट है इसका। तो इसमें उसने कहा है कि 160 और 380 के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर दें HCF और LCM का। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे जाएगा पहले, 2 8s are 16, 0 आ गया। 2 4s are 8, ये 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 2s are 4, 0 फिर नीचे आ गया। 2 1s are 2 और 0 नीचे आ गया। और 2 5s are 10 और अब ये 5 पे हो गया। ठीक है जी। अब 380 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 पे हो जाएगा। 2 1s are 2, 1 कैरी होके इधर आ गया। 2 9s are 18, 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब फिर ये 2 पे हो जाएगा। 2 9s are 18, 1 हो गया, 1 कैरी होके इधर चला गया, ये 10 बन गया। 2 5s are 10, 95 हो गया, ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है जी। 5 1s are 5, तो 9 में से 5 के 4 बचते हैं, 4 5 के साथ शुरू में लग गए तो ये 45 हो गया। ठीक है। 9 5s are 45, 19 हो गया, तो ये 19 पर ही जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 160 किसके इक्वल है, 160 इज़ इक्वल टू, ये 5 दफ़ा 2 हैं। ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 5 आ गया। ठीक है। और 380 किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हमने क्या करना है, हम HCF ऑफ 160 एंड 380 लिखेंगे। उसमें जो है कॉमन फैक्टर्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखें कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले ये कॉमन आ गया, ये कॉमन है। ठीक है जी। और कॉमन कौन सा है, ये वाला 5। ठीक है जी। ये कॉमन फैक्टर है। तो आपको पता है कि HCF क्या होता है, HCF ऑफ 160 एंड 380 इज़ इक्वल टू, सब कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। तो ये कितना बनता है, 2 2s are 4 और 5 4s are 20। ठीक है जी। तो ये आ गया 20। LCM मालूम करें, LCM ऑफ 160 एंड 380। तो इसमें क्या करना होता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है जी। तो वो कौन से हैं, ये देखें, पहले ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो हो गए आपके कॉमन फैक्टर्स। इनको मल्टीप्लाई किसके साथ, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तीनों जो 2 लिखे हुए हैं ये क्या हैं, नॉन फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 19। तो इन सब को आपने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3040 आएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि HCF और LCM जो हमने मालूम किए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। जो HCF हमारा आंसर आया 20 और LCM 340 है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF क्या था हमारा, 20 था। ठीक है जी। 20 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3040। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 था, ये देखिए 60,800।
ये आपका आंसर आएगा। तो फिर क्या हुआ, अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर के साथ। पहले HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया, अब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर के साथ। ठीक है जी। तो पहला नंबर कौन सा था हमारा, 160 और दूसरा नंबर 380। तो यहाँ पे करेंगे हम 160 मल्टीप्लाई बाय 380। ठीक है जी। इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर जो है वो सेम यही वाला आएगा। ठीक है जी, 60,800। ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमने क्या लिखना है, हमने कंक्लूड क्या किया है इसमें। ठीक है। तो वही आपने जो पूरे क्वेश्चन में हम लाइंस लिखते हैं वही लाइंस आपने लिख देनी है कि वही concluded that the product of HCF and LCM of two numbers के जो LCM ऑफ HCF और LCM के जो दो नंबर्स थे, ठीक है, वो इक्वल आए थे। कैसे, HCF के ये एक नंबर और HCF का ये दूसरा नंबर, दोनों क्या आए थे, इक्वल आए थे। ठीक है जी, इज़ इक्वल किसके इक्वल आए थे, ये वाले दो नंबर्स को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था तो किसके इक्वल आए थे, इस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के इक्वल आए थे। ठीक है। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, समझ लगी ना इस बात की। तो फिर हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM का जो आंसर फाइनल आया था वो किसके इक्वल हुआ था, फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट के इक्वल आया था। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर इस वीडियो के मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में आकर, कमेंट बॉक्स में आकर आप लाजमी तौर पर मुझे सवाल करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए देखें अब सॉल्व हो चुकी है, तो आपने भी इसी तरह साफ़ सुथरे अंदाज में हल कर लेनी है। और जिस चीज़ की ना समझ लगे वो मुझे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा।